आज भैया दूज का ये त्योहार आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, सभी भाइयों को, जिनको बहनों का प्यार मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके जीवन में ये प्यार नहीं है। इसलिए धन्यवाद करते हैं जिनको प्यार मिल रहा है। इन देवियों का सदा सम्मान करो, क्योंकि ये प्यार देने वाला सिस्टम केवल वहीं से इधर का ही ज्यादा है। पुरुषों में वैसा गुण उस हद तक नहीं है। इनको परमात्मा ने बनाया ही इस हिसाब से है कि मन में अपार करुणा, दया, ममता और प्रेम का जो समुद्र लहराता है, ये स्त्रियों को परमात्मा ने सहज रूप में ये गुण दिया है। शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको बहनें हैं आपके पास, आपको सहयोग करने के लिए, आपके जीवन को साथ देने के लिए। इसके लिए ऐसी परंपरा, स्त्री का पूरा जीवन जो है वो त्याग और कुर्बानी की ही मिसाल है। त्याग मतलब अपने लिए जीवन नहीं है। कभी इसके लिए दुआएं मांगे जा रही हैं, कभी उसके लिए, कभी पति के लिए, तो कभी बच्चों के लिए, तो कभी भाई के लिए, तो कभी सब दूसरों के लिए समर्पित है जीवन। यहां से सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात हम और अच्छे से दिमाग में बिठाते हैं। यानी स्वीकार भाव, सेल्फ लव। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूं, करता हूं। मैं विशेष रूप से कह रहा हूं क्योंकि इन बहनों को, जिनको मिलता प्यार तो ये देने को बहुत देती हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली जब नहीं मिलता तो फिर मन में कहीं ना कहीं शिकायत भाव आने लगता है। ये ऐसा होना चाहिए था, इसे वैसा होना चाहिए था। अगर ये स्त्रियों सिर्फ एक एक जंप और लगा लेना, इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति बड़ी आसान है, बहुत आसान है कंपेरेटिव टू मेल्स। उनके अंदर समर्पण आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर समझ आ जाए ना, तो बड़ी जल्दी से एक जंप में पार हो सकती हैं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एफर्ट। सेल्फ रियलाइजेशन मुश्किल नहीं है, पर जितना डेडिकेशन दूसरों की तरफ है ना, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये ऐसा वैसा, अपनी तरफ थोड़ा सा कर दें, उसका आधा भी कर देना तो भी पार है मामला। दूसरों के लिए हमेशा चिंतित, दूसरों के लिए दुखी, दूसरों के लिए परेशान, बस थोड़ा सा अपनी तरफ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूं, ये उन बहनों के लिए बोल रहा हूं, मैं सभी के लिए। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूं, अपने आप से बहुत प्रेम करती हूं, ये स्पेशली बहनों के लिए कहना अपने आप से। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूं, अपने आप से बहुत प्रेम करती हूं। जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, अपने आप से कहिए। जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं भी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा उनको 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 दूसरों को इग्नोर करना। दूसरे इंपॉर्टेंट तो मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। मुझे अगर 8 घंटे दूसरों के लिए देने, तो 2 घंटे अपने लिए भी देने हैं। जब अपने लिए देने का मतलब क्या? अपने इमोशंस को मैनेज करना। अपने देने का मतलब लीपापोती में नहीं लग जाना। जाहिर सी बात है, मैं जब बात कहूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि, तो अपने लिए देने का मतलब अपनी आत्मा के लिए देने हैं। मेरी आत्मा का श्रृंगार हो रहा है, दिन प्रतिदिन मैं पहले से बेहतर हो रही हूं। अपने आप के प्रति सम्मान का भाव। दूसरे इंपॉर्टेंट हैं, बेशक हैं, मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, ऐसा ही है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव। और मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूं, ये भाव मन में डालिए। और भाइयों से कह रहा हूं, सम्मान देने उस लायक, जो हमारी पुरुषों की जो के अंदर जितना डेडिकेशन है, उससे कई गुना ज्यादा इनके पास है। वो डेडिकेशन, वो प्रेम का भाव, बस उनको सही दिशा दिखाने की जरूरत होती है। एक बार दिशाहीन स्त्री हमेशा बर्बाद करती है चीजों को, तो थोड़ी दिशा मिल जाए। पुरुष को समर्पण की जरूरत है, उसको उसको दिशा देने की
जरूरत नहीं है। पुरुष को आमतौर पे दिशा मिल जाती है, पर उसके अंदर समर्पण भाव नहीं आता। स्त्रियों के अंदर दिशा नहीं है, समर्पण भाव है। तो वो समर्पण किसी अरे गरे के प्रति चला होता है, कभी इसके प्रति, कभी उसके प्रति, इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इसी कशमकश में ये भूल गए कि अपना दिल कहाँ रखा, अपने लिए समय नहीं दिया। अंत में फिर एक पछतावा सा रह जाता है, और फिर वही लौट के आना, बार बार मरना जीना, मरना जीना। अब की बार भव सागर से पार। जब हम ये कंसेप्ट लेकर चलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं इस तरीके से अपने आप चीजों को मैनेज करूंगा या करूंगी, दोबारा लौट के ना आना पड़ेगा। आई विल कंक्लूड नाउ। और कंक्लूजन के लिए बेहद जरूरी है, जो लर्निंग मैंने अब तक नहीं ली वो ले लूं। लर्निंग क्या है? खुद को सम्मान देना, खुद को प्यार देना, क्योंकि इसी आत्मा में परमात्मा छुपा है। माना मेरे लिए दूसरे इंपॉर्टेंट हैं, पर मेरे लिए मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। आई नीड टू गिव टाइम फॉर माई सेल्फ, आई नीड सम स्पेस फॉर माई सेल्फ। खुद के लिए थोड़ा समय निकालना, खुद के लिए समय निकालना, अपनी आत्मा के ऊपर मंथन करना, खुद के ऊपर मंथन करना। हाँ, मुझे सुधारना है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को ना अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश मत करो। कुछ स्त्रियों के अंदर ये एक आदत सी बन जाती है, दूसरों की सेवा करते 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 बच्चे जो है ना, वो अपनी अब चीजें को ऑर्गेनाइज करना भूल जाते हैं। कई बार मेल्स ना कहीं जूते रख दिए, बच्चों के रूप में कहो, पति के रूप में कहो, भाई के रूप में, जो जनरल बता रहा हूँ, चीजों को बहन ये कहाँ पर है, बहन वो कहाँ पर है, हर चीज में उनसे मांग रहे हैं। अब इनको क्या है, अच्छा लगता है कोई मुझे मुझे पूछ रहा है। पूछ नहीं रहा, आप गुलाम बनते चले जा रहे हो। डोंट डू दैट। जितना हो सके लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो कि भाई तुम अपना काम खुद से करो, हर चीज में मुझ पर डिपेंडेंसी क्यों रखे हुए हो? मुक्त करो, मुक्त करो। अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्त करो, उनको भी मुक्ति दो और आप भी मुक्त हो जाओ। जो के अंदर ये वाला अवगुण भी है, वो बांध लेती हैं। समझना बात को। मुक्ति का रास्ता है, मुक्ति का द्वार है। लेकिन कुछ कुछ लोगों ने इसको डिफरेंट वे में लिया कि वही बांध भी सकती हैं। बहुत से पुरुषों की सोल जो को अटके हुए देखा है स्त्रियों के कारण। समझना बात को। पार निकलना है, मुक्त होना है, तो दोनों को, खुद को भी मुक्त करना है और सामने वाले को भी मुक्त करना है। आई रिलीज दैम फ्रॉम द बॉन्डेजेस विच आई एम कैरिंग। मैं हर तरह की बॉन्डिंग से उसे मुक्त करती हूं। लेट देम लिव इंडिपेंडेंटली। उनको जी लेने दो बेचारों को, उनको भी जी लेने दो, खुद भी जियो, इंडिपेंडेंट होकर जियो। बार बार बंधन में मत बांधो किसी को। ये फैमिली का कंसेप्ट ना स्त्रियों के कारण बना है। पुरुषों को कोई जरूरत नहीं है, फैमिली वैमिली की कोई जरूरत नहीं है। इनका दिमाग अपना एक अलग टाइप का होता है। मैं जिस लेवल पर बैठा हूं, मैं दोनों की मन की अवस्था देख सकता हूं। साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, इनका अलग है, इनका अलग है। बांधने का मनोविज्ञान स्त्रियों में ज्यादा होता है, बंधना और बांध लेना। स्त्रियां ना होती तो संसार में ये फैमिली सिस्टम कभी ना होता। पर ये बंधन नहीं बना के बैठ जाना। गृहस्थी में घर की अर्थी ना निकाल देना, अपनी आत्मा की अर्थी मत निकाल देना। गृहस्थ एक रास्ता था, एक पड़ाव था आगे जाने के लिए। मंजिल क्या है? मोक्ष। अगर गृहस्थी मोक्ष की तरफ एक पड़ाव है तो ये परफेक्टली फाइन है। और गृहस्थी अगर फिर से 7 जन्मों का बंधन बना रही है तो फिर लानत है ऐसी गृहस्थी पर। इस बात की गृहस्थी मैंने देखा, ज्यादातर लोगों के लिए तो एक घर की अर्थी बन जाती है। ज्यादातर लोगों के लिए बार बार बंधन और उसका कारण बन जाते हैं। यही पति चाहिए। मैं देख रहा था मैंने वो ट्विन फ्लेम का एक वीडियो डाला था, तो नीचे मेरे पति, मुझे हर जन्म में यही पति चाहिए। अरे बख्श दो भाई, उस बेचारे को भी जा लेने दो और तुम भी जाओ। मैं मुक्त हूं और मैं औरों को भी मुक्त करती हूं। मत बांधो उस बेचारे को भी, उसको भी मुक्त हो जाने दो, उसको भी परमात्मा से मिलने का आनंद ले लेने दो। बांधो मत। स्त्रियों में एक इनसिक्योरिटी का भाव रहता है। वो इनसिक्योरिटी, रूट चक्कर खराब है ना, तो रूट इनसिक्योरिटी दूसरे को बांध लेती है, डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करती है। प्यार से समझदार बनना है, पार निकलना है, मुक्त होना है और मुक्त करना है। मुक्त होना है और मुक्त करना है। इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? यस।
पल्ले पड़ रही है बात, मुक्त होना है और मुक्त करना है। भाई दूज मुबारक हो, शुभकामनाएं, त्योहार मने लेकिन वास्तविक अर्थ के साथ। भाई बहन का प्यार बना रहे। तो भाई की भी तो यही दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं अपनी बहनों के प्रति कि आपका सबका कल्याण हो। अब की बार भव सागर से पार जब ये बात कही है तो उसको इसी हिसाब से कहा है, सबकी आत्मा का कल्याण हो सके। वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी बहनों को बहुत बहुत अहोभाव धन्यवाद हमारे जीवन में आने के लिए और बहुत कुछ सुधारने के लिए। सुधारा है आपने, बहुत सुधारा है। जीवन में प्रेम और करुणा अगर कहीं पर है तो आपके कारण से है। अगर आज मैं किसी भी लेवल पर ऊंचा उठा हूं तो आप बहनों का बड़ा सहयोग है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सदा रहेगी, बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी आत्मा का कल्याण हो।